नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है एक जिहादी, दूसरा है स्वामी प्रसाद मौर्य, तीसरा है हिंदू राष्ट्र के विरोधी और चौथा है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। सबसे पहले बताते हैं एक जिहादी के बारे में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में धर्मांतरण से इनकार किए जाने पर एक हिंदू महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला की पहचान चंदा सिंह के तौर पर हुई है। आरोपी मोहम्मद आरिफ पुलिस के भिड़ंत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरिफ ने धर्म परिवर्तन से इनकार किए जाने पर महिला को बुरी तरह पीटा, फिर इलाज के बहाने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। महिला की लाश घर में छोड़कर आरिफ फरार हो गया। रिपोर्ट के अनुसार आरिफ नदी के रास्ते आरिफ चित्रकूट भागने की फिराक में था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। आरिफ ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैर में गोली लगी। दरअसल चंदा सिंह के पति दुर्गेश सिंह की मौत हो चुकी है। वो मऊ के हल्दरपुर में रहती थी। पार्लर चलाकर बच्चों का भरण पोषण करने लगी। इसी दौरान उसके संपर्क में गुड्डू राजपूत बनकर आरिफ आया। गुड्डू ने चंदा को मऊ की सारी संपत्ति बेचकर कौशाम्बी शिफ्ट होने की सलाह दी। करीब 2 साल पहले अपनी संपत्ति बेच चंदा दोनों बेटियों के साथ कौशाम्बी आ गई। यहाँ उसे पता चला कि जिसे वो गुड्डू समझ रही थी वो मोहम्मद आरिफ है। इसके बाद आरिफ और चंदा के बीच झगड़े होने लगे। आरिफ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, बच्चों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहने लगा। आए दिन पिटाई की वजह से चंदा बीमार हो गई। वहीं चंदा की बेटी और भतीजे ने बताया कि आरिफ इलाज के बहाने चंदा को अपने साथ ले गया। मौका पाकर उसने चंदा की हत्या की और लाश को घर पर छोड़कर फरार हो गया। चंदा फोन पर चिल्ला रही थी, जिसके बाद आरिफ ने फोन छीन लिया और उसकी तबीयत खराब होने की बात कही। उसी रात वो चंदा की लाश घर पर छोड़ गया। चंदा की बेटी की माने तो आरिफ की नजर उसकी संपत्ति पर थी। वो आए दिन चंदा से पैसे मांगा करता था। साथ ही आरिफ चाहता था कि चंदा कौशाम्बी में खरीदी गई प्रॉपर्टी आरिफ के नाम कर दे। आपको बता दें, चंदा पर मुस्लिम समुदाय के 100 लोगों ने मनतांतरण के लिए दबाव बनाया। इस्लाम कबूल न करने पर उसकी पिटाई की गई। मामले में मृतका की मां ने शिकायत दी है, जिसके आधार पर 12 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज किया गया है। चंदा के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अब आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दूसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी की। यहां तक कि रामचरितमानस के बाद मौर्य ने साधु संतों पर भी जमकर बयानबाजी की। लेकिन अब जो उनके साथ हुआ, इससे उनकी हेकड़ी निकल गई और अब वो मदद के लिए चिट्ठी लिखते फिर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच हाथापाई का मामला गरमाता जा रहा है। स्वामी प्रसाद ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश पर कार्रवाई न होने से नौबत यहां तक पहुंची है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैंने देश की महिलाओं, पिछड़े, दलितों की बात उठाई तो एक वर्ग विशेष के लोग मेरी हत्या की साजिश में लग गए हैं। मेरी सुपारी दी जा रही है। साधु वेश में आतंकवादी चेहरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार मेरी हत्या कराने की साजिश कर रही है। भाजपा मेरी हत्या कराना चाहती है। मैंने सभी को पत्र भेजा, सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है मेरी हत्या करने वाले फरसा और तलवार लेकर बैठे थे। राजू दास ने मुझे सिर तन से जुदा करने की धमकी भी दी थी। ताज जैसे मशहूर होटल में जब मैं पहुंचा तो वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। धमकी देने वालों पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। लोगों से शांति की अपील करता हूं। मेरे ऊपर चाहे जितना हमला हो, सब शांत रहेंगे और मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। उनका कहना है आतंकवादियों का व्यवहार करने वाले
आतंकवादी ही कहलाएंगे। मौर्य ने आगे कहा, राजू दास के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाए तो हमने जय संविधान के नारे लगाए। महंत राजू दास के साथ हाथापाई मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि तपस्वी छावनी मंदिर के महंत राजू दास, महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसा लेकर लखनऊ में उन पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। अगली खबर में बात हिंदू राष्ट्र की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में इन दिनों महायज्ञ चल रहा है। 7 दिनों का यह आयोजन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प के साथ हो रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में भक्त बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का अपना संकल्प दोहराते हुए कहा है कि अगर 1/3 लोग भी इसकी मांग करते हैं तो संविधान में बदलाव संभव है। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने लोगों से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज उठाने और इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। साथ ही कहा कि 1% लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध भी करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूछे जाने पर कि हिंदू राष्ट्र की मांग पाकिस्तान जैसी कट्टरता तो नहीं है, इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान वाले भी हिंदू ही हैं। साथ ही उन्होंने कहा, जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी हिंदू राष्ट्र की जिद गलत है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब 1/3 लोग तिलक लगाकर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो संविधान में भी सुधार कर दिया जाएगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम भस्म नहीं करते, हम विश्व कल्याण का काम करते हैं। हमारा सनातन दंड नहीं बल्कि शिक्षा देने का कार्य करता है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि जिनके खून में दिक्कत होगी वही हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर देश में क्रांति आने वाली है, जिसके बाद संसद में कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। चौथी खबर में बात बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की रेड जारी है। दोनों ऑफिसों में 14 फरवरी को आईटी रेड शुरू हुई थी। विभाग ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये जांच शुरू की है। रेड के बाद से लेकर अब तक कंपनी की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा। कंपनी ने अगले नोटिस तक अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है। मुंबई में बीबीसी के सांता क्रूज के दफ्तर पर छापा मारा गया है। मौके पर मौजूद आईटी अधिकारी अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो ऑफिस पर रेड हुई है। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारियों ने बीबीसी के साथ एक दस्तावेज शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि आयकर विभाग को 3 दिन तक सर्चिंग करने की अनुमति है। आपको बता दें कि बीबीसी पर मारी गई रेड की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि गुजरात दंगों पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से बदले की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने एक जारी ट्वीट में कहा था कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया। वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक कानूनी कार्रवाई है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।